पीएम मोदी को गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया गया है बेस्टिल डे पर फ्रांस के। बेस्टिल डे बिल्कुल भारत के गणतंत्र दिवस के दिन जैसा एक दिवस होता है फ्रांस में, और पीएम मोदी वहां सिर्फ गेस्ट ऑफ ऑनर बनने नहीं गए हैं, वहां वो एक बड़ी डील करने वाले हैं। एक ऐसी डील जिससे चीन अंदर तक हिला हुआ है, जिससे पाकिस्तान भी थरथरा रहा है, और ये डील है उन फाइटर जेट्स की जो अकेले पाकिस्तान और चाइना के हर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को चुटकी बजाते ही नेस्तनाबूद कर सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रफाल एयरक्राफ्ट की। रफाल मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एडवांस्ड मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। जी हाँ दोस्तों, ये मल्टी रोल क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम तो आपको बता दें, कई प्रकार के रोल प्ले कर सकता है ये रफाल विमान। यानी कि इसका इस्तेमाल आप सर्वेलेंस के लिए कर सकते हैं, यानी कि दुश्मन देश की सीमा में घुस करके वहां क्या हो रहा है उसकी सारी इंटेलिजेंस, सारी खुफिया जानकारी खींच कर ला सकते हैं। वहां का रियल टाइम वीडियो, रियल टाइम इंटेलिजेंस फॉरवर्ड कर सकते हैं वॉर रूम में। एयर टू एयर कॉम्बैट तो कर ही सकते हैं, एयर सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, एरियल बॉम्बिंग कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। जी हाँ दोस्तों, आजकल एक नई चीज आ गई है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिसमें बेहतरीन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया जाता है दुश्मन देश की सीमा में किसी सिग्नल को जैम करने के लिए। यानी कि अगर वहां किसी सिग्नल को जैम करना है तो वहां इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया जाता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक जैमर उस एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी भी टैंक हो गए, शिप्स हो गए, दूसरे एयरक्राफ्ट हो गए, उनके सिग्नल को जैम कर सकते हैं। साथ ही सपरेशन ऑफ एयर डिफेंस का भी रोल अदा करता है राफेल फाइटर जेट। अब सपरेशन ऑफ एयर डिफेंस क्या होता है पूछेंगे आप, तो सपरेशन ऑफ एयर डिफेंस कहा जाता है कि देखिए, जमीन पर, ग्राउंड पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल दागने वाले, और साथ ही एंटी एयरक्राफ्ट जो है दूसरे एम्यूनिशन पोस्टेड रहते हैं धरती पर, ग्राउंड पर, और वो हवा में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट को डायरेक्ट टारगेट करते हैं। रफाल आराम से पेनिट्रेट कर सकता है एनिमी के टेरिटरी में, और ग्राउंड पर बेस्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन्स को तुरंत खत्म कर सकता है दोस्तों। तो मल्टी रोल एडवांस्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है राफेल। और राफेल से इतना डर क्यों रहा है चाइना? चाइना तो अपने आप को बहुत बड़ा देश बताता है कि उसकी आर्मी इतनी बड़ी है, उसकी नेवी इतनी बड़ी है, तो राफेल से क्यों डर रहा है भला चाइना? क्योंकि चाइना के पास में है J-20 चैंगडू J-20 एयरक्राफ्ट, जो कि कहा जाता है, भाई इंटरनेशनल हलकों में बात चलती है कि चाइना ने इसे टाप के बनाया है, यानी कि कॉपी करके बनाया है अमेरिका के F-22 रैप्टर जेट्स। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका का जो F-22 एयरक्राफ्ट है उसके डिजाइन को चुरा करके, कॉपी करके चाइना ने बनाया है J-20 चैंगडू एयरक्राफ्ट, और उसे दिखाता है कि सबसे एडवांस्ड है, 5th जनरेशन है। देखिए दोस्तों, राफेल जो है वो 4.5 जनरेशन मानती है। इसको बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन, जो कि फ्रेंच कंपनी है, ये 4.5 मानती है राफेल को। लेकिन 4.5 होने के बावजूद ये जो 5th जनरेशन बताता है चाइना अपने J-20 को, उससे कहीं ज्यादा सुपीरियर कैपेबिलिटी है राफेल के पास। बात करें राफेल की काबिलियत की, तो आपको बता दें राफेल जो है उसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 50,000 फीट है। 50,000 फीट की ऊंचाई पर ये बड़े आराम से उड़ सकता है। इसकी स्पीड सुनेंगे तो हिल जाएंगे, 1.8 माक। अब आप पूछेंगे माक क्या होता है? देखिए, माक आप समझ के चलिए कि आवाज की गति। तो इस स्थिति में माक 1 हुआ आवाज की गति से चलने वाला कोई भी चीज, उसकी स्पीड आवाज की गति जैसी है। लेकिन राफेल जो है वो मैक 1.8 की गति से उड़ता है, यानी कि आवाज की गति से दुगना रफ्तार से उड़ता है। इसकी जो स्पीड है वो 1912 किलोमीटर पर आवर है। जी हाँ दोस्तों, इसमें ट्विन इंजन लगे हुए हैं, बहुत पावरफुल ट्विन इंजन इसमें लगे हुए हैं, और साथ ही सबसे बड़ी बात, इसकी जो कैपेबिलिटी है वो बेहतरीन है। इसके अंदर स्पेक्ट्रा नाम का एक सूट लगता है। स्पेक्ट्रा लगने के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के लिए एकदम तैयार हो जाता है। ये दूसरे प्लेन्स की सिग्नल को जैम कर सकता है, अपने आप को इनविजिबल बना सकता है, यानी कि रडार जैमिंग कैपेबिलिटी है स्पेक्ट्रा के अंदर, जो कि राफेल में सेट की जाती है। स्पेक्ट्रा लगने के बाद में राफेल जो है दूसरे एयरक्राफ्ट की जो रडार सिग्नल उनको ब्लॉक कर देता है। देखिए, हवाई युद्ध में एक प्लेन जो है दूसरे प्लेन को कैसे देख पाता है? रडार सिग्नल से देख पाता है। और रडार फ्रीक्वेंसी हवा में छोड़ता है। जब रडार फ्रीक्वेंसी जाती है और दूसरे एयरक्राफ्ट से टकरा के वापस आती है, तब डिटेक्ट कर लेता है रडार सिस्टम कि भैया सामने एक एयरक्राफ्ट है दुश्मन का। लेकिन ये जो स्पेक्ट्रा है राफेल में जो फिट है, वो दूसरी तरफ से आती हुई जो रडार फ्रीक्वेंसी उसको अवशोषित नहीं करता, उसे पास होने दे देता है। तो पता ही नहीं चल पाता उसे कि भैया यहाँ कोई एयरक्राफ्ट नहीं, कि अपने आप को इनविजिबल बनाने में जबरदस्त है। इसीलिए स्टेल्थ टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हाई लेवल की है राफेल के अंदर। तो ये तो हो गई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की बात करें कि कौन कौन सी मिसाइल्स लगती हैं इसके अंदर, तो आपको बता दें मीटियोर मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल है, जेट्स हो गया,
फाइटर जेट्स हो गया, स्मॉल एयरक्राफ्ट हो गया, यूएवी हो गया, ये तो छोड़ दीजिए, अगर कोई दूसरा एयरक्राफ्ट क्रूज मिसाइल फायर कर दे राफेल की तरफ, तो अपनी तरफ आती हुई गोली को गोली मान लीजिए भाई एयरक्राफ्ट के लिए, उस मिसाइल को हवा से हवा में ही खत्म कर सकता है ये मीटियोर मिसाइल, इतना पावरफुल है। इसके अलावा स्कैल्प ईजी क्रूज मिसाइल भी है इसके पास में राफेल में, जो माउंट की जा सकती है और राफेल में से चलाई जा सकती है। ये एयर टू ग्राउंड लेजर गाइडेड मिसाइल है और 300 किलोमीटर BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज कहा जाता है, 300 किलोमीटर दूर तक मार कर सकती है, लेजर गाइडेड होती है, परफेक्ट प्रिसिशन हिट करती है दुश्मन के ठिकानों को। इसके बाद राफेल में माउंट की जा सकती है आर्मामेंट एयर सॉल मॉड्यूलर हैमर, ये ऐसी मिसाइल इसके हवा डायरेक्शन जो है चेंज की जा सकती है। ये मीडियम रेंज की मिसाइल होती है, एयर टू ग्राउंड होती है और इसका इस्तेमाल जो है इंडो चाइना बॉर्डर पर बड़े आराम से किया जा सकता है, 60 से 70 किलोमीटर की इसकी जो है रेंज होती है। इसके अलावा जो है ट्विन गन पॉड्स लगे हैं 30 mm GI-80 के, जिसमें रिवॉल्वर कैनन जो है वो 1 मिनट में 2500 राउंड फायर कर सकती है राफेल में जो फिट रहती है। लॉन्ग रेंज स्टैंड ऑफ स्कैल्प क्रूज मिसाइल लगाई जा सकती है राफेल में। इसके अलावा AM-39 एक्सोसेट सबसोनिक एंटी शिप मिसाइल, यानी कि शिप से लड़ाई करनी है तो भैया ये एमसेट सबसोनिक जो है, आवाज की गति से कम सबसोनिक जो है इसकी जो मिसाइल है जो शिप्स को खत्म कर सकती है। लेजर गाइडेड बम छोड़े जा सकते हैं, नॉन गाइडेड क्लासिक बॉम्ब छोड़े जा सकते हैं राफेल से, न्यूक्लियर मिसाइल्स भी लॉन्च की जा सकती है राफेल से, इतना पावरफुल है दोस्तों। इसके अंदर M88 ट्विन इंजन लगे होते हैं जो 50 किलो न्यूटन ऑफ ड्राई थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं और आफ्टर बर्नर्स को हिट करने के बाद में 75 किलो न्यूटन का पावरफुल फोर्स जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से इस पावरफुल इंजन की मदद से राफेल जो है 1.8 मैक की स्पीड को तुरंत कुछ ही सेकंड्स में अचीव कर लेता है और 3700 किलोमीटर की रेंज में आराम से फ्लोट कर सकता है। इसके अंदर ऐसी कैपेबिलिटी है दोस्तों राफेल के अंदर कि ये बड़ी रिफ्यूलिंग फैसिलिटी भी देता है, यानी कि अगर 10 राफेल एक साथ उड़ रहे हैं तो पहले वाले राफेल के अगर फ्यूल खत्म हो गया तो कोई भी राफेल जा करके अपने बडी को वहां पर फ्यूल दे सकता है। एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जो फ्यूल फ्लाइट के दौरान ही फ्यूल ट्रांसफर करने की एबिलिटी है। इसका कॉकपिट एकदम एडवांस्ड है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बारे में हम बता चुके हैं कि बैटलफील्ड की रियल टाइम इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करता है वॉर रूम में डायरेक्ट, सबसे बड़ी चीज। इसे जरूर कहा जाता है 4.5 जनरेशन फाइटर जेट, लेकिन इसके अंदर 5th जनरेशन फाइटर जेट्स की कैपेबिलिटी है, क्योंकि इसके अंदर लगा है ऐसा AESA एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे सुपीरियर डिटेक्शन, ये सुपीरियर डिटेक्शन देता है लॉन्ग ट्रैकिंग रेंज तक की। सबसे बड़ी बात इसके अंदर सिंथेटिक अपर्चर रडार लगा हुआ है SAR, और SAR के अलावा इनवर्स SAR लगा है। दोस्तों ये जो चीजें हम आपको बता रहे हैं ना, ये किसी भी ऐसी सिचुएशन में सामने की चीजों को तुरंत डिटेक्ट कर लेता है, एक 3D इमेज बना करके कॉकपिट में दिखाना शुरू कर देता है और उस मैप के ऊपर में आपका दुश्मन कहां फ्लाई कर रहा है वो भी दिखना शुरू हो जाता है। जब सामने विजिबिलिटी नहीं रहती तो ये जितने भी जो रडार्स हैं, जितने भी डिटेक्शन सिस्टम हैं, ये सारे हेल्प करते हैं पायलट को नेविगेट करने में, कठिन से कठिन टेरेन की स्थिति में भी, तो कठिन से कठिन फास्ट मूविंग दुश्मन के एयरक्राफ्ट को भी आराम से ट्रैक करके उन्हें खत्म करने की एबिलिटी देता है। तो ये सबसे पावरफुल चीज है। सबसे बड़ी चीज सेल्फ प्रोटेक्शन इक्विपमेंट इसके अंदर काफी अच्छे लगे हैं, जिसका नाम हमने बताया था आपको स्पेक्ट्रा। ये EV सूट है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट है, जो दूसरे एयरक्राफ्ट के सामने इसे लगभग इनविजिबल कर देता है। आपको बता दें कि दूर से ही इंफ्रारेड थ्रेट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्रेट, लेजर थ्रेट, दुनिया बदल रही है। वो दिन भूल जाइए जब ब्लास्ट किए जाते थे या धमाकों से उड़ाया जाता था। आजकल इंफ्रारेड गन्स इस्तेमाल की जा रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन्स इस्तेमाल की जा रही हैं, लेजर थ्रेट्स सामने आ रहे हैं। दुश्मन देश के जो एयरक्राफ्ट उनको खत्म करने के लिए, उनको जैम करने के लिए, उनको डिटेक्ट करके उनको लोकेट करने की एबिलिटी है राफेल के अंदर। एक बार लोकेट हो गया तो राफेल उनके फायर करने से पहले उन्हीं को खत्म कर सकता है। सबसे बड़ी चीज इसके अंदर रडार वार्निंग है, लेजर वार्निंग सिस्टम है और मिसाइल वार्निंग रिसीवर्स है। किसी भी तरफ से अगर किसी भी प्रकार का अटैक होता है राफेल के ऊपर में, सारे वार्निंग सिस्टम एक्टिव हो जाते हैं और राफेल को सुरक्षित कर देते हैं। राफेल के पास फेज्ड अरे रडार जैमर है, जिससे दुश्मन के किसी भी चीज को जैम कर सकता है। डीकॉय डिस्पेंसर है, यानी कि ऐसा लगा कि बहुत बड़ा स्क्वाड्रन पीछे पड़ गया है राफेल जेट के और उसे एक डीकॉय करना है। डीकॉय का मतलब अपना एक अंश छोड़ करके खुद आगे बढ़ जाना, और उनके जो रडार है वो चेक करता रहेगा कि डीकॉय जो है ये एक्चुअल में राफेल सोचता रहेगा, तो मतलब कि छदम वेश पीछे छोड़ करके आगे निकल जाने से डीकॉय डिस्पेंसर कहते हैं, वो भी इसके अंदर रहता है। इसके अंदर ऑप्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी ऑपरेशन होता है, रडार आइडेंटिफिकेशन से बचाता है, यानी कि जो ऐसी फ्रीक्वेंसी पे ये इंफॉर्मेशन को आदान प्रदान करता है ऑप्ट्रॉनिक फ्रीक्वेंसी पे कि इसकी प्रेजेंस का पता नहीं चल पाता दुश्मन देश की फौजों को। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात इसके अंदर डेटा लिंक सिस्टम है।
डेटा लिंक सिस्टम वो होता है जिसमें राफेल अगर स्क्वाड्रन में उड़ रहा है तो हर प्लेन एक दूसरे से कनेक्टेड है, साथ ही सारे प्लेन जो हैं वो नीचे ग्राउंड में जो फोर्सेस है उससे भी कनेक्ट किए जा सकते हैं। 1 Mbps से मैसेजेस, सिग्नल्स और इमेजेस सब ट्रांसफर की जा सकती हैं। साथ ही वॉर रूम में कनेक्शन हो सकता है। शिप्स के साथ में लड़ रहा है, जो कि मोदी जी जो वहाँ गए हैं अभी फ्रांस में, सबसे इंपॉर्टेंट उनका जो अभी डील होने वाला है वो है राफेल मैरीटाइम वर्जन के जो एयरक्राफ्ट उनको खरीदने जा रहे हैं। हिसाब से राफेल मैरीटाइम इस प्रकार का जो राफेल होता है जिसके अंदर क्षमता होती है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर पे आराम से लैंड कर सके। लैंड करने से याद आया कि इसकी लैंडिंग की जो जगह चाहिए सिर्फ 450 मीटर की इसको जगह चाहिए लैंडिंग करने के लिए। बहुत शॉर्ट स्ट्रिप पे बड़े आराम से उतर जाता है राफेल। और इसकी अपेक्षा में J-20 को अगर देखें तो J-20 को आज तक कभी टेस्ट नहीं किया गया, जबकि राफेल का इस्तेमाल अलग अलग सिचुएशन में, अलग देशों में, इराक हो, सीरिया हो, बड़े बड़े देशों में कठिन से कठिन परिस्थितियों में युद्ध में इसका इस्तेमाल हो चुका है, जिसकी वजह से इसका एक्सपीरियंस जबरदस्त है। जबकि जो J-20 है चाइना का, PLF का यानी कि पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स का, चाइना का, उसका जो J-20 उसने आज तक एक भी युद्ध नहीं देखा। अब आप ही बताइए कि राफेल सुपीरियर हुआ या फिर चाइना का J-20। तो इसीलिए थर थर कांप रहे हैं चीनी लोग और पाकिस्तानी लोग इस बात से कि भैया जो भारत है वो अपने एयरफोर्स को बहुत ज़्यादा सशक्त करते जा रहा है राफेल की मदद से। आशा करते हैं इस वीडियो से आपको राफेल के बारे में सही जानकारी मिली होगी। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।